नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि बार बार आपकी नज़र घड़ी में 11:11 पर ही जाती है। कभी सुबह 11:11, कभी रात 11:11। बहुत से लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं में 11:11 को एक विशेष संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यह वह समय होता है जब आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक अधिक तेजी से पहुंचती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि 11:11 का क्या महत्व है, इस समय मनोकामना कैसे करनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सा सरल उपाय आपकी इच्छा पूर्ति में मदद कर सकता है। जब भी 11:11 दिखाई दे, सबसे पहले कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें। इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर अपनी इच्छा पर केंद्रित हो जाएं। कई लोग इच्छा तो करते हैं, लेकिन उनके मन में डर, संदेह और नकारात्मक विचार भी चलते रहते हैं। ऐसे में ऊर्जा बिखर जाती है। 11:11 को 4 एक साथ खड़े हुए अंक माना जाता है। अंक ज्योतिष में एक नया आरंभ, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक माना जाता है। जब ये 4 बार दिखाई देता है तो इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। इसलिए इस समय सकारात्मक सोच रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं मनोकामना पूरी करने की विधि की। जब भी 11:11 दिखाई दे, अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद करें। गहरी सांस लें और मन में अपनी इच्छा को ऐसे देखें जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। यदि आपको नौकरी चाहिए तो खुद को नौकरी करते हुए देखें। यदि आपको धन चाहिए तो खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। यदि आपको प्रेम या पारिवारिक सुख चाहिए तो स्वयं को खुश और संतुष्ट देखें। याद रखिए, केवल इच्छा मांगना पर्याप्त नहीं होता, आपको उस इच्छा के पूरे होने का अनुभव भी करना होता है। यही आकर्षण के सिद्धांत का आधार माना जाता है। बहुत से लोग बार बार कहते रहते हैं कि मेरी इच्छा कब पूरी होगी, क्यों नहीं हो रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सोच आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। 11:11 के समय ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। इस समय आप मन ही मन ये वाक्य बोल सकते हैं। मैं ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। मेरी मनोकामना मेरे सर्वोच्च हित में पूरी हो रही है। इसे 3 बार श्रद्धा के साथ बोलें। अब एक सरल उपाय जानिए। जब 11:11 हो, एक सफेद कागज लें। उस पर अपनी मनोकामना वर्तमान काल में लिखें। जैसे, मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल चुकी है। मेरे जीवन में सुख और समृद्धि आ चुकी है। मेरा परिवार खुश और स्वस्थ है। फिर उस कागज को अपने पूजा स्थान पर रख दें। ऐसा लगातार 11 दिनों तक करें। बहुत से लोग मानते हैं कि इससे मन की ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित होती है। 11:11 के समय भगवान का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। आप अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप कर सकते हैं। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मनोकामना केवल मांगने से पूरी नहीं होती, उसके लिए प्रयास भी आवश्यक है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत भी करनी होगी। यदि आप धन चाहते हैं तो सही कर्म भी करने होंगे। 11:11 आपकी ऊर्जा को दिशा देने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन कर्म का कोई विकल्प नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, 11:11 के समय कभी भी क्रोध, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना या किसी का बुरा सोचने से बचें। माना जाता है कि इस समय आपकी भावनाएं अधिक प्रभावशाली होती हैं। इसलिए केवल सकारात्मक और शुभ विचार ही रखें। कई लोगों का अनुभव है कि जब उन्होंने 11:11 पर नियमित रूप से सकारात्मक सोच, प्रार्थना और कृतज्ञता का अभ्यास किया, तो उनके जीवन में अच्छे अवसर आने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि उनका ध्यान समस्याओं से हटकर समाधानों पर केंद्रित हो गया। अब एक शक्तिशाली कृतज्ञता अभ्यास। जब भी 11:11 दिखाई दे, उन 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके जीवन में पहले से मौजूद हैं। जैसे आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका घर, आपका भोजन या आपका काम। कृतज्ञता मन को सकारात्मक बनाती है और व्यक्ति को अवसरों को पहचानने में मदद करती है। 11:11 का संदेश ये भी माना जाता है कि आप अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि जिस दिशा में आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में जाती है। इसलिए अपने सपनों को लेकर स्पष्ट रहें। यदि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो 11 दिनों तक लगातार 11:11 पर अपनी इच्छा को लिखें, उसके लिए प्रार्थना करें और उसके अनुसार कर्म करें। यह अभ्यास आपके मन को अनुशासित और केंद्रित बना सकता है। अंत में यही कहूंगी कि 11:11 को कोई जादुई समय मानकर केवल इंतजार न करें। इसे अपने विचारों को सकारात्मक बनाने, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने और ईश्वर पर विश्वास मजबूत करने का एक अवसर मानें।
जब भी अगली बार घड़ी में 11:11 दिखाई दे, रुकिए, मुस्कुराए, अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपनी मनोकामना व्यक्त कीजिए। क्या पता, ये क्षण आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत हो। हर हर महादेव।